वीडियो की शुरुआत में गोड किंग लू यान से कहता है ग्राउंड स्टार लोटस एक ऐसी चीज है जिसका मालिक कोई नहीं है। इसका मालिक सिर्फ वही बन सकता है जो इसके काबिल हो। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज 10 दिन बाद 20,000 साल पुरानी हो जाएगी और तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो तभी लूताई कहता है मैंने सोचा था कि तुमने गुजियान को मारने में किसी की मदद ली होगी, तो मुझे अब पता चला कि मैं गलत था। तो लू यांग कहता है मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझ पर पहले हमला किया और उन्होंने मुझे मारने के लिए किसी और से हाथ मिलाने की कोशिश भी की, इसलिए मेरे पास उन्हें मारने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। तो फिर लूताई कहता है तुमने मेरी और लू जिंग की बहुत मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये कहते हुए कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं। तो लू यांग कहता है तैवान प्रोफेशन के अलावा किसी और के पास भी ट्रांसमिशन फॉर्मेशन है। तो लूताई हाँ में सर हिलाते हुए कहता है पर्पल ब्लड प्रोफेशनल है जो कि यहाँ से 10,000 मील दूर है, लेकिन इस सेक्ट की हिफाजत एक 9 लेवल का ब्लड गोड करता है। ये बात सुनकर लू यांग अपने आप से कहता है ब्लड प्रीफेक्चर तैवान प्रीफेक्चर से बेहतर ऑप्शन है। और तभी हमें दूसरे गोड्स को दिखाया जाता है। इनमें से एक आकर लूताई से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और डीवी कहाँ है, क्या वे तुम्हारे साथ नहीं है? तो लूताई कहता है यहाँ आपका कोई काम नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। तो वो गोड कहता है यहाँ मेरा काम है या नहीं ये तुम फैसला नहीं कर सकते। तो लू जिंग कहती है तुम द्वानवी को मारना चाहते हो? वो कहता है यकीनन मैं उसे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर लू यान अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इसको देखकर इसका एक डिसेबल कहता है मास्टर ये वही सेकंड लेवल का हेमली गोड है जिसने बहुत से गोड को मारा। इसकी बात सुनकर सारे डरते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर लूताई लू फेंग से सवाल करता है वो तुमसे क्यों डर कर भाग गए? तो लू यांग कहता है मैंने पहले इनके सेक्ट के लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखाया था, ये लोग उसी सेक्ट से बिलोंग करते होंगे इसलिए डर कर भाग गए और ये कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां गू फैमिली के एल्डर इनकी तराफी भर रहे होते हैं। ये देखकर लू यांग लूताई से कहता है क्या तुम इन्हें जानते हो? लूताई कहता है ये गू फैमिली के 4 लेवल के हेमली गॉड हैं जिनका नाम गू लिंग लोंग और गू यशान है, जो इनके पास आकर कहते हैं क्या तुम फेंग यान हो? तो फेंग यान कहता है हाँ मैं ही फेंग यान हूँ। तो गू लिंग लोंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गू फैमिली के हेमली गॉड को मारने की? अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, अब तुमने अपनी कब्र मेरे हाथों खोद ली है। तो ये बात सुनकर लूताई खड़े होते हुए कहता है आपको गलत फैमिली हुई है। गुजियान और गुमिन तो लू यांग को मारकर इसके ट्रेजर को लेना चाहते थे, इसलिए फेंग के पास इन्हें मारने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ये बात सुनकर गू लिंग लोंग लूताई से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, चाहे कसूर जिसका भी हो, आज तो इस लड़के का मेरे हाथों मरना लिखा है। तो गू यशन कहता है ये तो सेकंड लेवल का हेमली गॉड है, इसके पास ऐसी कौन सी चीज है? तो लू यांग आगे बढ़ते हुए लूताई से कहता है ये सभी एक जैसे हैं, आप इनसे बहस ना करें। और लू यांग उनसे कहता है अगर आप लोग गू मिन और गुजियान की किस्मत पर इंसिस्ट करना चाहते हैं तो मुझे इसके साथ खेलने में कोई इतराज नहीं है। ये सुनकर गू लिंग लोंग कहता है तुम्हारे पास ग्रेट डिवाइन वेपन का होना बेकार है। और गू यशान कहता है गुजियान ने सही किया था, तुम इस तलवार के लायक नहीं हो। तो इसकी बात सुनकर लू यांग कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे रास्ते से दूर रहना। ये सुनकर गू लिंग लोंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने एरोगेंट होने की? इसके साथ ही गू यशान कहता है हम इसे मार देते हैं। तो अपनी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर इसकी तरफ हमला कर देते हैं, जो देखकर लू यांग अपनी डबल ड्रैगन रकून की स्किल को यूज करते हुए इन दोनों की तरफ हमला कर देते हैं। अटैक के इफेक्ट से टकरा कर दूर जा गिरते हैं। तो लू यांग कहता है तुम दोनों को ज्यादा कल्टीवेशन करने की जरूरत है। लू यांग इनके साथ एक डील करने की कोशिश करता है। लू यांग इन दोनों से कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दो तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर गू लिंग लोंग कहता है तुम अपना फैसला छोड़ दो क्योंकि तुमने अभी तक मेरी ट्रू पावर को नहीं देखा, आखिरकार मैं ही तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। ये कहते हुए ये दोनों लू यांग पर अटैक कर देते हैं। लू यांग अपनी स्पिरिट को बाहर निकालकर इनके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों घायल होते हुए पीछे जा गिरते हैं। जिसकी वजह से गू लिंग लोंग गुस्से से लू यांग से कहता है अगर तुमने हमें मार दिया तो गू फैमिली के बाकी एल्डर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए वो दोनों लूताई और लू जिंग पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लू यांग अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर इनके हमले को रोक देता है और काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ज्यादा घायल होते हुए चट्टान में जा लगते हैं। ये देखकर इनके साथ खड़े हुए डिसेबल बातें करने लग जाते हैं कि लेवल 4 के हेमली गॉड होते हुए भी सेकंड लेवल के हेमली गॉड को नहीं हरा सकते। इसका ये मतलब हुआ गू फैमिली बहुत ही कमजोर। गू लिंग लोंग बहुत सी गुस्से से कहता है तुमने हमें अपनी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने पर मजबूर कर दिया, अब तुम हमारे हाथों से जरूर मारे। ये कहते हुए वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक को रेडी करने लग जाते हैं। ये देखकर लूताई कहता है ओह बहुत बुरा हुआ।
और लू यांग से कहता है लू यांग केयरफुल रहना क्योंकि ये फॉरबिडन टेक्निक बहुत ही खतरनाक है। लू यांग इनके अटैक को देखकर मल्टीपल शॉट क्रिएट कर लेता है और इन शॉट से उनकी तरफ हमला कर देता है। लू यांग का अटैक उनके अटैक को चीरते हुए उन दोनों के आर पार हो जाता है और ये वहीं पर मारे जाते हैं। अपने मास्टर को अपने सामने मरते हुए देखकर भाग जाते हैं। ये देखकर लू ताई लू फेंग से कहता है मैं गू फैमिली को जानता हूँ, ये सारा काम एल्डर गू यशिंग ही करा रहा होगा जो कि एक लेवल 5 का हेवनली गॉड है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता है। और लू यांग कहता है मेरे पास इस मसले का भी हल मौजूद है क्योंकि अगर मुझे उसके साथ फाइट करने में मुश्किल पेश आई तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। ये सुनकर लू ताई लू फेंग से कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बता सकता हूँ जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे डिवाइन स्टोन मिलेंगे जिनको तुम यूज करके अगले लेवल में इजीली ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तो लू फेंग कहता है वो जगह कहाँ है, मैं वहां जाने के लिए बेताब हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारे 2 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।